रहीम बबरकती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाला इन्नहु यक़ूलु बकराउन सफराउ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद हदिया को नबी की इश्क में, इश्क की थाली में सजाकर नबी की बारगाह में तोहफा बनाकर पेश कीजिए। पढ़िए शायर फरमाते हैं, खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया, खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया, मैंने जो नाते पाक सुनाना शुरू किया। खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया, नाते पाक मुस्तफ़ा जब मैं सुनाना शुरू किया। और मुनकर नकीर कब्र में ये कहने लगे, मुनकर नकीर ये देख कर कहने लगे, आशिक ने बस दुरूद सुनाना शुरू किया। आशिक ने बस ये दुरूद सुनाना शुरू किया और जन्नत भी देखकर मुस्कुराने लगी। अरे माँ का पाँव जिस वक्त हमने दबाना शुरू किया, माँ के पाँव हमने भी दबाना शुरू किया, जन्नत भी देखकर मुस्कुराने लगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुकद्दिसा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा जो कुरान मुकद्दस में सबसे लंबी सूरत जिसको कहा गया, वो सूरत जिनको सूरह बकरा कहा गया। कहिए सुभान अल्लाह। उसी सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुकद्दिसा को नाज़िल फरमाता है, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। क्या फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अब फरियाद कीजिए कि वो कौन सी रंग के होंगे। बकरतुन सफरा, बकरा का माना होता है गाय, सफरा का माना होता है जर्दा, यानी वो कौन से रंग की वो गाय होंगी। जैसे कुर्बानी में लोग कहती हैं बकरा या बकरी या बकरे कहते हैं, तो सिर्फ यहाँ भेदभाव काफ की होती है। अगर काफ के साथ, बड़ी काफ के साथ अगर आपने कहा बकरा बकरा, तो ये जो हम लोग बकरी के बाद जो बकरा कहते हैं वो बकरा छोटी काफ से है, ठीक है। तो बकरी कहते हैं ये भी छोटी काफ से है, और बकरा जिसको कहते हैं ये भी छोटी काफ से है, जिनको हम लोग खस्सी कहते हैं। और जिसको बड़ी काफ के साथ पढ़ी जाए जिनको बकरा कहते हैं, बकरा, तो ये बकरा गाय को कहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। बकरा गाय को कहते हैं, सूरे बकरा जिसको कहते हैं, तो ये सूरे बकरा अल्लाह तबारक व तआला ने एक गाय को बनाया है। एक गाय के सिलसिले में इस आयत कुरानिया को अल्लाह ने नाजिल किया है। गौर से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि मैंने इस सूरत को पैदा किया चंद लोगों को जांच करने के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। चंद लोगों को जांच करने के लिए।
ताकि मरे हुए इंसान अपनी जबान से गवाही कैसे देता है। मरे हुए इंसान अपनी जबान की बोली वो कैसे बोल सकता है। अल्लाह इसी को दिखाना अल्लाह को मकसद था कि अल्लाह ने इस सूरह बकरे को नाज़िल कर दी है। सबसे पहले ये सुन लीजिए कि 16 तारीख को 11वीं शरीफ का जो दिन 16 तारीख को पड़ रहा है, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़े पीर दस्तगीर के नाम पर जो हर साल फातिहा खानी होती है, महफिल पाक मनाते हैं, तो इसी तरह वो मंगल के दिन, तारीख वही पड़ रही है लेकिन सोमवार के दिन अच्छा रहेगा, इसलिए कि सोमवार के शाम में करेंगे तो मंगल पर जाएगा, इसलिए वही शाम में अच्छी है 11वीं शरीफ। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बनी इसराइल के दौर में एक शख्स बहुत ही नेकोकार, बहुत ही मुत्तकी परहेजगार इंसान, जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा इबादत और रियाजत में हमेशा मुस्तगरक रहा करते थे। वो इंसान के पास एक नाबालिग बच्चा, जो अपने पास उनकी जिंदगी में आशीर शौक बनकर चमक रही थी। वो बुजुर्ग जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा इबादत और रियाजत में मुस्तगरक रहती, और उनके घर में एक गाय की बछिया, छोटा सा एक बछिया भी मौजूद थी। अब उस गाय की बछिया, जिन्होंने बहुत दिन तक पालन पोषण भी किया, परवरिश की, जब उस नेक आदमी का वफात होने का वक्त होने लगा, उस वक्त उस नेक आदमी ने उस बछिया को अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह के हवाले कैसे किया? आज बहुत सारे लोग होते हैं जो इस कदर यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई चीज आप यकीन के साथ अल्लाह के भरोसे में कहीं छोड़ देंगे और आप अगर 20 साल के बाद वो चीज उसी जगह से तलब करेंगे, अल्लाह फरमाता है कि किसी की अमानत में खयानत नहीं होती, बशर्ते कि उसके अंदर एक यकीन नाम की चीज हो, यकीन हो, भरोसा हो। वो नेक बंदा जिन्होंने एक गाय की बछिया को अल्लाह के सुपुर्द किया, हवाले कर दिया, और इस लफ्ज के साथ किया कि मौला, आज मेरी जो औलाद है, ये मेरी औलाद नाबालिग है, इनके अंदर अक्लो शऊर नहीं है, इसकी खिदमत नहीं कर सकता है, मौला अब मेरी वफात का वक्त भी होने लगा है, इस बछिए को मैं इस जंगल में, इस जंगल के झाड़ी में, मौला इस जगह तेरे सुपुर्द कर रहा हूं, तेरे हवाले कर रहा हूं, मौला तू इसकी उस वक्त तक मेरी अमानत समझकर आप संभाल कर रख दीजिएगा जब तक कि मेरा लड़का जवान ना हो जाएगा। बिल्कुल कुरान का लफ्ज बता रहा हूं। सूरह बकरा में आप ये ढूंढने से आपको मिल जाएगा। सूरह बकरा 1 पारा से लेकर आपको 3 पारा आधा सूरह बकरा है, लेकिन उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले पारे के 5-6 रुकू खोलिएगा, वही आपको नजर आएगी। क़ालू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाला इन्नहु यक़ूलु बकरतुन सफराउ, ये आपको लफ्ज मिल जाएगी। उसी में आप शान नुज़ूल बयान अगर सुनिएगा तो शान नुज़ूल आपको बाकायदा वहां किताब में हाशिया के साथ लिखा हुआ है। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा, मौला मैं उस वक्त तक तेरे हवाले सुपुर्द कर रहा हूं जब तक कि मेरी औलाद जवान ना हो जाए, इसको संभालने के लिए वो जब तक जवान ना हो जाए। बरदानी मिल्लती इस्लामिया, कुछ दिनों के बाद वहां से वो अपने धरती से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक वो रुजू होते हैं, वफात पा गए। वफात पाने के बाद
ये जो बच्चिया को छोड़ दिया कुछ अरसे में, कुछ साल में ये भी बढ़कर दरमियानी उम्र की हो गई। इसमें बहुत बड़ी मर्तबे की बात निकल रही है। तो कुछ दरमियानी की हो गई। जब यहाँ बच्चिया बढ़ रही है तो यहाँ उनकी औलाद जो घर में थी, जो नाबालिग थे, वो नाबालिग लड़के भी बढ़ना शुरू हुआ। हत्तल इम्कान कि ये नाबालिग बच्चा जो अपनी राह को, मुसाफियत को जो तय कर रहे थे, जिंदगी के हालात को जो ये मुनाजरे से देख रहे थे, अपनी नजरों से देख रहे थे, तो ये देखते 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 उसी तरह पायमाल करते रहे जिस तरह अपने अब्बा इस दुनिया में रहकर खिदमत गुजारा करके इस दुनिया से गए थे, उसी तरह उनकी औलाद भी वैसी ही खिदमत कर गुजार बनती हुई नजर आ रही है। बरदानी मिल्लत इस्लामिया, ये नौजवान, ये बच्चे से जिस वक्त नौजवान हुआ, अब इधर भी ये नौजवान हो रहा है और उधर वो बच्चिया फिर बढ़ रही है, यानी दरमियान में वो भी है और ये भी जवान में है। बरदानी मिल्लत इस्लामिया, ये नौजवान अपनी जिंदगी में जो रातें हुआ करती थी, ये रात को, एक रात को 3 हिस्सों में तब्दील किया था। एक रात को 3 जगहों पर बंटवारा किया, यानी 3 हिस्सों में किया। पहली हिस्सा में वो सोता था, दूसरी हिस्सा में वो इबादत करता था और तीसरी हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था। अपनी पूरी रात को 3 हिस्सा में बंटवारा किया, तकसीम किया। एक हिस्सा में सोता, दूसरे हिस्सा में इबादत करता और तीसरे हिस्सा में वो अपनी माँ की खिदमत करता। बरदानी मिल्लत इस्लामिया, जब सुबह हो जाती, सुबह हो जाने के बाद वो जंगल जाते और लकड़ियों को काट कर वो लकड़ियों को बेच कर आते। अब देखिए, जो पैसा, जो रकम उस बच्चे को मिला, उस लकड़ी को बेचने के एवज में, फरोख्त करने के एवज में, उस बच्चे ने आते वक्त रास्ते में 3 हिस्सा इस पैसे को किया। एक हिस्सा को उन्होंने तकसीम कर दिया कहीं इस भारत में, एक हिस्सा को उन्होंने गरीबों में बांट दिया, सदका कर दिया, दूसरे हिस्से का माल अपनी जात पर खर्च किया, अपने खाने पीने के लिए खर्च किया और तीसरे हिस्से का माल अपनी मां को लाकर दे दिया। जिस तरह उनकी अब्बा इस दुनिया से गुजरे नेकोकार बनकर, उसी तरह उन्हीं की नुत्फ से, उन्हीं की नहुसत में आने वाली ये बच्चा, जिनकी उम्र हत्तल इम्कान 8 से 12 साल है, उस वक्त की उम्र में इस बच्चे की अगर सोच ऐसी हो तो अल्लाह क्यों ना उसको अल्लाह की बुजुर्गियत में शामिल कर दे, क्यों ना अल्लाह के मकबूलियत में उन्हें कबूल कर ले। अब यही बच्चे की खिदमात अपनी माँ की बारगाह में ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जिस वक्त माँ ने सोचा शायद अब मेरा बेटा जवान हो चुका है, अब मेरा बेटा हद्दे बुलूग तक पहुंच गया है, अब शायद उस बच्चे की ये खिदमत कर सकता है, उस वक्त माँ अपने बेटे को बुलाती है और बुलाने के बाद अपने औलाद से कहती है, ए मेरा बेटा, ए मेरे साहबजादे, तुम्हें खबर है कि आपके अब्बा ने एक विरासत में एक बच्चिया को रखा है। माँ से कहती है कि बताइए तो सही कि वो बच्चिया आज तक मुझे नजर नहीं आई, वो बच्चिया है कहाँ और वो कहाँ रहती है। बरदानी मिल्लत इस्लामिया, माँ कहती है, बेटा ये बच्चिया जो है आज तक तुझे नजर ना आई है, ये बच्चिया किसी के घर में नहीं है, किसी पड़ोस वाले के घर में नहीं है। फिर कहा माँ, फिर वो बच्चिया है कहाँ? कहा, ए बेटा, कुछ साल पहले जब तुम नाबालिग थे, जिस वक्त तुम्हारी अक्ल शुऊर अल्लाह ने नहीं दिया था, जब तुम्हारे अंदर वो सोच ना दिया था, खिदमत करने की ताकत ना दी थी, उस वक्त तेरे अब्बा इंतकाल होने से पहले अपने बच्चिया को जंगल में ले गए और फला झाड़ी के करीब लाकर उसे रख दिए और अल्लाह की बारगाह में वहां छोड़कर कहते हैं, ऐ मौला, उस वक्त तक मेरी अमानत को आप हिफाजत करना जब तक कि मेरी औलाद जवान ना
हो जाए, जब तक कि मेरी औलाद हद्दे बुलूग तक ना पहुंच जाए, तब तक इसकी हिफाजत आप फरमाइएगा। ऐ मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि अब तू जवान हो गया है, अब उसकी जरूरत मुझे है, अब उसकी खिदमत तू कर सकता है। ऐ बेटा जाओ और फला झाड़ी के करीब जाओ और वहीं जाकर कहना, तू दुआ करना, बखूबी वो आ जाएंगे। बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, आप यहाँ यकीन की बात आप समाप्त करें। कोई अगर कहे कि मुझे यकीन नहीं है, आप कहेंगे कि मुझे कयामत की बातों पर यकीन नहीं है, अल्लाह ने जहन्नम को बनाया, मुझे यकीन नहीं है, अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, मुझे यकीन नहीं है। आप अंदाजा करें, अल्लाह ने हर चीज को बनाया है, इनमें अगर सिर्फ आप इनकार कर दीजिएगा, इस्लाम से खारिज हो जाइएगा, इस्लाम से आप निकल जाइएगा। बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जितनी चीजों को फरमा रहा है कि मैंने पैदा किया, तो ये गलत बात नहीं कि अल्लाह ने पैदा नहीं किया होगा, अल्लाह ने जरूर भी जरूर पैदा किया है। इस चीज पर ईमान रखना हम हमारे ऊपर जरूरी है। अल्लाह ने कयामत वाले दिन को पैदा करेगा, ये भी जरूरी है। अल्लाह ने जन्नत को बनाया, ये भी हक है। अल्लाह ने जहन्नम को पैदा किया, ये भी हक है। और सबको मरना है, ये भी हक है। और इस दुनिया को छोड़कर जब बरोज़े महशर में जाएंगे, सबका हिसाब व किताब होगा, ये भी हक है। बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, इस बच्चे को जाकर कहते हैं, इस बच्चे को समझा देते हैं। अब बच्चे ने पूछा, अम्मी उस गाय का रंग कैसे होगा? तो कुरान मुकद्दस में आपने क्या सुना? सफराओ, यानी पीला होगा, पीली रंग की गाय होगी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये ऐसा अनोखा गाय है, ये ऐसी बछिया है जिसके रंग दुनिया में बखूबी कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन ऐसे रंग की गाय तुझे दुनिया में कहीं नहीं नजर आएगी। जहां कोई करिश्मा होने वाला है, कहीं अगर अजूबा चीज होने वाली हो, वहीं अल्लाह किसी के घर में पैदा कर देता है। ऐ बच्चा तू जाओ और उस बछिया की रंग यानी पीला होगा, उसकी रंग हल्दी कलर का होगा। ऐ बेटा तू जाकर दुआ करना, अल्लाह तबारक व तआला वो अमानत को तुझे लौटा देगा। अब ये बच्चा दौड़ कर जाते हैं वही झाड़ी के पास, जिस झाड़ी के पास उन्होंने अपने उसके अब्बा ने जिस जगह उस बछिया को छोड़ दिया था, वहां नौजवान पहुंचते हैं और जाने के बाद इस तरह दुआ करते हैं, ए हजरत इब्राहिम अला नबीना के अब, ए हजरत इब्राहिम के परवरदिगार, ए हजरत इस्माइल के परवरदिगार, ए हजरत इसहाक के परवरदिगार, आप मेरी अमानत को लौटा दीजिए। जिस अमानत को मेरे अब्बा ने आपके हवाले कर रखा था, मैं अब जवान हो चुका हूं, उसकी मैं खिदमत कर सकता हूं, आप मुझे उसी अमानत को लौटा दीजिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी दुआ में हाथ उठा ही था, अभी नीचे नहीं हुई थी, तो अपने हाथ को अल्लाह फरमाता है कि फौरन वो पीली रंग के गाय आ गए और उसके पांव के करीब आकर उनको सूंघने लगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो गाय को उन्होंने पकड़ा, अपने घर की तरफ ले चलते हैं। अब इस अल्लाह ने इस गाय को जो पैदा किया था, क्यों, इसकी भी बात आ रही है। बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, इस गाय को घर ले आते हैं। आने के बाद इसकी माँ उनसे कहती है, ए बेटा अब हमारी माली हालात, ऐसी परिस्थिति खराब है, ए बेटा जाओ इसे बाजार में फरोख्त कर दो, ए बेटा इसे तू बाजार में फरोख्त कर दो। अब जब बेटा लेकर चलती है, माँ से मशवरा करती है, मेरी माँ इसको मैं कितने दिनार पर बेचूं, कितने रकम पर बेचूं? उस वक्त माँ कहती है, बेटा इसको फकत तू 3 दिनार पर बेचना, इसको तुम 3 दिनार पर बेचना। लेकिन ऐ बेटा इसमें एक खासियत की बात यह है कि जो तुमसे 3 दिनार पर खरीदेगा, तो जो ग्राहक वहां लेने के लिए खड़ा होगा, तय तमन्ना हो जाएगी, फिर भी आकर मुझसे मशवरा किए बगैर उसको मत देना। जब तक मुझसे मशवरा ना लोगे, तुम्हें पैसा भी दे देगा, रकम भी दे देगा, उसके बावजूद जब तक मैं तुझे मशवरा ना दूं, तुम उस गाय को उसके हवाले मत करना। कहिए सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस दिनों में गाय की उतनी ही कीमत थी, यानी 3 दिनार ही कीमत थी। अब यहां से जो ले गए बाजार, और बाजार ले जाने के बाद उस बच्चे से कहते हैं, एक आते इंसान और कहते हैं कि ये बच्चिया कितने की है? कहा ये बच्चिया तो मैंने 3 दिनार मैंने दाम रखा है इसका। दिनार किसको कहते हैं? दिनार कहते हैं जो बड़ा, जो 1 रुपया जो होता है, बड़ा 1 रुपया, उन्हीं के मिस्ल में जो सोना होता है, उन्हीं को दिनार कहते हैं। बड़ा 1 रुपया में बड़ा सा जो होता है,
एक दिरहम जिसको कहा जाता है, तो उस एक दिरहम अगर सोने का रंग है तो वो दीनार है, और अगर वो चांदी का रंग है तो फिर वो दीनार नहीं बल्कि उसको फिदिया कहा जाता है, या उसको और एक चीज क्या बोलते हैं, जहन में नहीं आ रही बात। तो उस वक्त उस बेटे से कहते हैं बेटा जाओ और इसे 3 दीनार ही में बेचना, इससे ज्यादा नहीं या इससे कम भी नहीं। अब ये जो बाजार ले गए फरोख्त करने के लिए, एक आदमी आए, उन्होंने कहा बच्चा बताओ इस बच्चिया की कीमत क्या है, कहा 3 दीनार। कहा मैं आपको 6 दीनार दे रहा हूं, मैं आपको 6 दीनार दे रहा हूं। कहा पहले मेरी माँ से मशवरा लेना होगा। कहा तेरी माँ के मशवरा के अलावा अगर तुम मशवरा ना लोगे तो मैं तुझे 3 दीनार ज्यादा दे रहा हूं। कहा ऐसे नहीं होगा, जब तक मैं इजाजत ना लूं तब तक मैं आपको नहीं दे सकता हूं। फिर ये बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास जाते हैं। कहा अम्मी एक ऐसा इंसान आया है जो 3 मैं बता रहा हूं लेकिन वो 6 बता रहे हैं। कहा नहीं देना। अब मैं क्या करूं? अब उन्होंने कहा, फिर वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं कि अगर तुम 6 बताओगे तो मैं तुझे 12 दूंगा। फिर इस बात पर मशवरा करने के लिए मां से जाते हैं। मां ने कहा बेटा मत देना। फिर जब मां से मशवरा करके फिर बाजार पर आते हैं, उस इंसान ने कहा अगर तू 12 कहोगे तो मैं तुझे 24 दूंगा, 24 दीनार दूंगा। उस वक्त भी ये बात आकर फिर कहते, कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। लेकिन उसकी मां ने एक बात ये जरूर कही थी कि बेटा ये जो बार बार इस गाय की कीमत इतना दुगना बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता होगा। वो इंसान नहीं बल्कि वो फरिश्ता होगा। हकीकत में वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। अब इस चीज की जब उनकी पहचानने की जब उनके अंदर एक कला आई, ताकत आ गई, उस वक्त कहा आप तो फरिश्ते हैं, जब आप फरिश्ते हैं तो सबसे पहले मेरी माँ से मशवरा लेकर आता हूँ। फिर दौड़ कर जाते हैं और जाकर कहते हैं अम्मी वो तो एक फरिश्ता है। तो जब फरिश्ता है तब उसकी माँ ने कहा बेटा उन्हीं से पूछो कि ये गाय को, इस बच्चिया को मैं इस बाजार पर फरोख्त करूं या ना करूं। अब इस बात को जाकर वहां कहते मशवरा लेते, तो हजरत जिब्रील क्या कहते, फरिश्ते ने क्या कहा कि इस बच्चिए को तू फरोख्त ना करो, इसको बेचो नहीं, इसकी ग्राहक तुम्हारे घर में खुद आएंगे और इसको 1 दीनार 2 दीनार 10 15 20 दीनार में नहीं बिकेगा, बल्कि इसके चमड़े को ज़बा करने के बाद इसके चमड़े में जितने सोने अटेंगे उतना सोना देकर इस बच्चिया को खरीद लेंगे। कहिए उतना सोना देकर भरकर तुझे उतना सोना दिया जाएगा, इसको तो आज मत बेचो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब इस बच्चिया को अपने घर ले गए। हजरत जिब्रील यहाँ से अपने रहने ठिकाने की अपने ठिकाने पर चले गए। अब यहाँ बात इनकी खत्म होगी। अब इस गाय की जरूरत किनको पड़ गई? तो बनी इसराइल की बात चल रही थी। यह नौजवान भी बनी इसराइल के हैं, जो उनके पिता इंतकाल हुए वो भी बनी इसराइल के थे, उनकी मां भी बनी इसराइल की थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के थे। तो बनी इसराइल हजरत मूसा ही अलैहिस्सलाम के दौर ही की बात की कर रहा हूं। यानी बनी इसराइल जिसको कहा जाता है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है, बनी इसराइल। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक इंसान का नाम आमिल था, जो बड़ा रईस आदमी था, जिनको किसी ने कत्ल कर दिया। किसी ने कत्ल कर दिया। अब किसी गरीब को अगर किसी ने कत्ल करके किसी जगह फेंक दिया तो उसकी जांच पड़ताल कम होती है, लेकिन किसी अमीर को, किसी नेता को या लीडर को कोई कत्ल करके मार दे, फिर देखिएगा पुलिस देख लीजिए, सीबीआई देख लीजिए, क्या नहीं देख पाइएगा। लेकिन गरीब को किसी जगह मार के फेंक दीजिए, बोलो फिर किसी ने मारा होगा, इस बात की चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन जिसके पास दौलत होती है उनको ज्यादा लोग भाते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया। तो उस
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में उस आदमी को मारा जिसका नाम आमिल था। करोड़ों रुपए उनके पास मौजूद थे। जब उन्हें कत्ल करके वीराने पर फेंक दिया गया, चंद लोगों ने देखा, अब उनकी जांच पड़ताल होना शुरू हुआ। जब कोई सुराग ना मिला, कोई चीज की सुराग ना मिली, तो अब दौड़कर कहां चलते? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में, और कहते हैं आप तो नबी हैं। अब उस वक्त कोई गैब की बात अगर पूछनी हो तो किसी और जगह नहीं बल्कि नबी से कांटेक्ट किया करते थे, नबी से पूछा करते थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो ऐसे थे जो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह की बारगाह में हमेशा कलाम किया करते थे। किसी की औलाद नहीं होती थी, वो जाकर कहते थे फरियाद कीजिए ताकि अल्लाह हमें एक औलाद से सरफराज फरमा दे। किसी के पास दौलत नहीं होती थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते थे और कहते थे अल्लाह की बारगाह में तो आप हमेशा बात करते हैं, आप पूछिएगा कि फला इंसान की तकदीर पर औलाद है कि नहीं, या फला इंसान की किस्मत में दौलत है कि नहीं। ये सारी चीजों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचाया करते थे। अब ये बात जब हो गई, अब तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बोल पा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में चंद लोग गए और जाने के बाद कहते हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए और ये पूछिए कि उस आमिर नामी इंसान को कत्ल किसने किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर, और वहां से हम कलाम जिस वक्त कर रहे थे, तो कलाम करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि अल्लाह फला इंसान को जो कत्ल किया, जिनका नाम आमिल है, उसको किसने कत्ल किया। तो अल्लाह तो बखूबी सब कुछ जानने वाला, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज हर मुमकिन शय को देखता है, तो इसको कत्ल किया क्यों नहीं देख पाएगा? जरूर देखा है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिस चीज को पैदा किया है अगर उसी से तू लो, ताकि दुनिया वाले उसको देखे, यकीन करे कि अल्लाह ने जो चीज को पैदा किया है उसी से बहुत सारे काम निकाला करते हैं। तो कहा मौला मैं कैसे किस तरतीब से मैं उसको पकड़ूं? कहा तुम एक गाय को ज़बह करो, एक गाय को ज़बह करो। कहा मौला वो गाय कैसी होगी? कहा उसकी रंग पीली होगी और उससे कोई भी काम ना लिया गया हो, कोई भी काम उससे ना लिया गया हो, ना उसके जिस्म से दूध निकाला गया हो, ना उसके गर्दन पर रखकर हल को जोता गया हो, यानी ऐसे कोई काम से जैसे ऐब में पाक हो, और उसका रंग पीला हो, और जिसकी उम्र ना वो छोटा हो और ना वो अवसर में हो, बल्कि वो दरमियानी में हो। कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सारी बात को ले लिए, और यहाँ आने के बाद जब फिर चंद बनी इसराइल के लोग आए और पूछे हुजूर क्या आपने मशवरा किया, क्या आपने पूछा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक मैंने पूछा। कहा वो कौन सी गाय है? कहा क्या करना होगा जिसको पकड़ में आएगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक गाय को तू ज़बह करो। कहा कोई भी गाय चलेगी? कहा नहीं, एक ही अल्लाह ने गाय को पैदा किया है जिनको कुरान मुकद्दस में बकरा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसका रंग जर्द होगा, पीला होगा, जो किसी भी ऐब से पाक होगा, ना उसके अंदर से दूध निकली है, ना उसको हल में जोता गया है, और ना वो छोटा है और ना वो औसत में है, यानी बिल्कुल वो तरोताजा है और उसमें कोई ऐब नहीं नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर ये बनी इसराइल के सारे लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ तलाश कर रहे हैं, आखिरकार उस बच्चे के घर तशरीफ लाए। कहिए सुभान अल्लाह। जिस बच्चे को अल्लाह ने हिफाजत करके रखा था, उस नौजवान के पास आए। जब इस बच्चे को मिल गए, अब इन लोगों को रंग भी पसंद आ गया, इनके भी कोई बचिया नहीं है, यानी एक ही है, निहत्ता तन्हा है, और इसको किसी में इस्तेमाल नहीं किया गया, और ना ही ये छोटा है और ना ही ये बूढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल ये दरमियान में है। जब हर एतबार से उसे पसंद आ गया, उसके बाद उनसे कहा गया है बच्चा बताओ तो सही इसकी तू रकम कितना लोगी? तो हजरत जिब्रील ने कहा था वैसी ही रकम मांगना जैसे मैं बता रहा हूं। तो जिब्रील ने क्या कहा था कि इसको ज़बह करने के बाद इसके चमड़े के ऊपर
जितने सोना अटेगा उतना सोना तू उससे मांगोगे तो ये सोना तुझे दे देगा। कि सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने उस चीज को याद करके रखा था। उस बच्चे ने कहा कि मुझे इतना सोना चाहिए जिसमें इस गाय की, इस बछिया की चमड़े में मेरा अटेगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहा बेशक तुझे मिल जाएगी। इस बछिया को उठाकर ले गई और ले जाने के बाद उन्होंने ज़बह किया। कहा फिर क्या करूं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी जबान की जो हड्डी है अंदर वाली, उस जबान की हड्डी से या उनकी जो दुम है जिसको नेड़ी कहते हैं, उसकी हड्डी से, दुम की हड्डी से या उसकी जबान की अंदर वाली हड्डी से जो इंसान मर गया है, जिसको मदफून कर दिया गया है, उसकी कब्र में जाकर 2 मरतबा मार दो। वो जिंदा होकर अपनी मुंह से बोल देगा कि सुभान अल्लाह, जिसने मुझको कत्ल किया उसका नाम क्या है। बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, तो उस बछिया को ज़बह किया गया और उस बछिया को ज़बह करने के बाद उसके दुम की जो हड्डियां हैं, उस हड्डी को लेकर उसकी कब्र में जाकर 2 मरतबा सिर्फ ऐसे करके टच किया कि वो इतनी ही जोर से झटके के साथ जो उठा और उठने के बाद कहा कि मुझे कत्ल करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा चचा का 2 लड़का था, जो मेरी माल की वजह से, मेरे रुपए पैसे की लालच में आकर मुझे उन्होंने कत्ल कर दिया और मेरी दौलत को उन्होंने लेकर चला दिया। ये कहकर फिर वो फौरन मर गया। बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, तो ये और वो बछिया के अंदर यानी उस चमड़े के अंदर जितने भी सोना अटे, सारे सोने को उस बच्ची के हवाले कर दिया। कहा बच्चा, मैंने तुझसे जो वादा किया था ये देखो देख लो कि अगर सोने में कमी होगा तो मैं फिर से दूंगा। उस बच्चे ने कहा नहीं, मुझे वो सारी चीज मिल गई जो हजरत जिब्रील ने मुझसे बताया था। बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दामाद हजरत अली कद्दमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर वो जूते में अगर पीले रंग का अगर कोई जूता पहने, पीले रंग का अगर कोई जूता पहने, तो हजरत अली फरमाते हैं कि वो हमेशा खुश रहेगा। तसर्रुन नाज़रीन, कुरान शरीफ की आयत है, तसर्रुन नाज़रीन, यानी इस रंग वाले सामान से लोग खुश होता है। सुभान अल्लाह। हजरत अली क्या फरमाते हैं, इस रंग के अगर कोई जूता पहने तो उसका दिमाग भी सही होगा, वो खुश भी होगा और उसके घर में मुसीबत नहीं आएगी। कहिए सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो ये जो आयत मैंने जो सुनाई, इसको सिर्फ मैंने क्या बताया, शान नुज़ूल बताया, किस शान में, किस लिए अल्लाह ने इस सूरत को नाज़िल किया। तो सूरे बकरा आप सभी लोग जानते थे सूरे बकरा, लेकिन बकरा का मतलब क्या ये नहीं समझते थे। आज ये मतलब आप समझ गए कि अल्लाह ने किस मकसद पर इस कुरानी आयत को नाज़िल किया। बकरा का माना होता है गाय। यहाँ 2 तरह का होता है, एक बड़ी काफ से, एक छोटी काफ से। जो बड़ी काफ से पढ़ी जाए उसी को गाय कहते हैं और जो छोटी काफ से कही जाए उसको खस्सी कहती है। सुभान अल्लाह। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपके बात में कहना चाहूँगा। एक बात ये है ऐलान कि हर साल जिस तरह पिछले साल जिस तरह तमामी हज़रात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और मस्जिद के नाम पर धान सबों ने जो दिया था, अल्लाह का लाख लाख करम है। सबों ने जितने भी करके सके हैं सबों ने पेश किया है। अल्लाह सबकी देनों को अल्लाह कबूल फरमाए। और इमसाल भी सबों ने कम बेशी सबों ने चास किया है, तो आप इमसाल भी याद रखें और बेगर किसी को कहे हुए आप झाड़ें और मस्जिद में लाकर पहुंचा दें। 5 यारी करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह जिस वक्त मस्जिद तैयार हो जाएगी, इस मस्जिद तैयार होने के बाद तो यही मस्जिद खुद गवाही देगी कल बरोज़ महशर में कि किसने किस तरह की तेरे घर को सजाने में मदद किया था। तो वो ही अपने से, अपनी जबान से यही मस्जिद बोलती हुई नजर आएगी। इसलिए आप इसमें इत्मीनान के साथ दिलो दिमाग से सोचकर ऐसे दे कि अगर आप दाहिने हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई ऐसा दे तो मैं उसकी देने को ज्यादा कबूल करता हूं और बरोज़े महशर में उसे मैं आला दर्जे में रखता हूं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।